आता इतके दिवस इथं धर्मावरती आणि जातीवरती राजकारण झालं। धर्माचं राजकारण जातीचं राजकारण जसंच औरंगाबादमध्ये बंद होईल, तुम्ही पिंपरी चिंचवड असेल ज्या ठिकाणी धर्मनिरपेक्ष व विकासाच्या दृष्टीने काम करणाऱ्या लोकांच्या हातात सत्ता असते तिथे विकासच केला जातो असं या ठिकाणी आमचं मत है। चुना जाता और इम्तियाज़ जलील साहब उनके तरफ से जो अच्छे तरह से काम कर, लेकिन कभी कभी उनको जब एकादा विषय ऐसा मिल जाता है उस पर वो भी धर्मवाद या जातिवाद करना छोड़ते नहीं है। ये हम वीडियो के तरफ से आपको बता सकते कि वो भी कोई सा भी एकादा धर्म का बाबती में जो होता है वहाँ पे कहाँ पे तभी ऐसा वो करते हैं कि जिसमें दो धर्मों में तेढ तयार हो जाए। अनेक ह्या G20च्या बाबतीत काही अतिक्रमण लीगल अतिक्रमण पाडण्याचा डाव काही अधिकाऱ्यांनी रचलेला आहे। त्यांच्या विरोधात या ठिकाणी आम्ही निवेदन आयुक्त साहेबांना दिले। अंबेडकर चौक जो एक ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर में एक माना हुआ चौक है, जहाँ पे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का वहाँ पे पुतला बैठना चाहिए। पहली मांगनी हमारी ये थी। हमारे औरंगाबाद शहर के वार्ड है, वहाँ की बहुत सारी समस्या थी, ड्रेनेज की समस्या, रोड की समस्या, लाइट की समस्या। हमारे नारेगांव में कब्रस्तान के अंदर शमशान भूमि के अंदर लाइट की परेशानी है। औरंगाबाद शहर के अंदर जो महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग है वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, हम उनकी कार्रवाई के खिलाफ नहीं जा रहे, मगर जिन लोगों के घर उनके हद के बाहर है विविध विभागों में जो छोटी मोटी आड़ी अड़चन है उसके बारे में आज माननीय चौधरी साहब को हमने निवेदन दिया है। पहले तो ट्रैफिक वाले भी नहीं है, वो डायरेक्ट फोटो खींचते और डाल देते। अभी तो पहले जैसा काम भी नहीं कर रहे ट्रैफिक वाले, तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही है कि इसको 15 मिनट में दवाखाने जाना है तो उसको 1.5 घंटा लग रहा है। आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने जळगाव रोडवरील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो मंजूर झालेला पुतळा आहे, 2 वर्षांनी त्याचं काम जे रखडलं आहे ते ह्या 14 एप्रिलच्या आधी तात्काळ पूर्ण करण्यात यावं अशी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आम्ही मागणी केली आहे। व तसेच महानगरपालिकेतील नोकर भरती असेल व अनेक ह्या G20च्या बाबतीत काही अतिक्रमण लीगल अतिक्रमण पाडण्याचा डाव काही अधिकाऱ्यांनी रचलेला आहे, त्यांच्या विरोधात या ठिकाणी आम्ही निवेदन आयुक्त साहेबांना दिले। अतिशय पॉझिटिव्हली त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी रिप्लाय केला व आणि आमचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या बाबतीत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांना सुद्धा आम्ही या ठिकाणी निवेदन दिले व ते सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी आम्हाला शब्द दिला आहे की मी लक्ष घालून ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचं या ठिकाणी काम करू। परंतु अनेक अडचणी असतात, तांत्रिक अडचणी असतात, ते सगळ्या परमिशन घेऊन हा पुतळा लवकरच त्या ठिकाणी विराजमान होईल व सर्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रेमींची इच्छा या ठिकाणी पूर्ण होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। आपने कमिश्नर साहब से कहा कि G20 में हम हमारा योगदान देना चाहते हैं, तो किस तरह का योगदान आप देना चाहते हैं? हे बघा, आता कोणतंही प्रशासन काम करतंय, जे बदल मागच्या 20 वर्षात झाले नाही ते G20मुळे मागच्या 1 महिन्याभरात झालेत हे आपल्याला मान्य करावं लागेल। आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने आयुक्त असतील त्यांची टीम महानगरपालिकेचे काम करते। काही अपवाद असतात त्याला आपण नाव ठेवून चालणार नाही, परंतु जनता म्हणून आणि समाजसेवक म्हणून आणि आपण कोणत्या आपल्या राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून आपण जनतेमध्ये जनजागृती केली पाहिजे की ते स्वच्छ शहर जे त्यांनी बनवले त्याला या ठिकाणी अतिशय आपण जपलं पाहिजे, त्याचा कुठलाही खराबा गालबोट न लागता अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण ते तिथं शहर ठेवलं पाहिजे। इथून पुढे G20 में जो विकास हो रहा पिछले 20 सालों में औरंगाबाद में नहीं है, क्या लगता है आपको कौन कम पड़ेगा? आता इतके दिवस इथं धर्मावरती आणि जातीवरती राजकारण झालं। धर्माचं राजकारण जातीचं राजकारण जसंच औरंगाबादमध्ये बंद होईल, तुम्ही पिंपरी चिंचवड असेल आशियातली सगळ्यात नंबर 1ची महानगरपालिका राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होती, त्या ठिकाणी तुम्ही तिथला विकास पाहिला। अनेक ठिकाणी उदाहरणं मोदीसुद्धा तिथं येऊन बघून जातात। उदाहरणं पिंपरी चिंचवड असेल पुणे महानगरपालिकेचे दिल्या जातात, ज्या ठिकाणी धर्मनिरपेक्ष व विकासाच्या दृष्टीने काम करणाऱ्या लोकांच्या हातात सत्ता असते तिथे विकासच केला जातो असं या ठिकाणी आमचं मत आहे। आखिरी सवाल आपसे, 20 सालों के बाद बदलाव हुआ, लेकिन वो बदलाव से आप सहमत नहीं, लगता है आपको बदलाव सही हुआ? अभी का बदलाव बोल रहे क्या? राजनीति में जो बदलाव हुआ, हाँ, सीधा पूछ लेता, चंद्रकांत खैरे को बनाकर इंटरव्यू चुन के आए, तो आपको क्या लगता है जनता का जो मत है वो सही तरीके से हुआ? ये देखिए, सही तरीका या गलत तरीका ये उसमें
इलेक्शन में देखा नहीं जाता। जो ज़्यादा वोट से जिसके ज़्यादा जनता पीछे है उसको यहाँ पे जिता दिया जाता और उसको लोक प्रतिनिधि बोल के चुना जाता। और इम्तियाज़ जलील साहब उनके तरफ से जो अच्छी तरह से काम कर, लेकिन कभी कभी उनको जब एकादा विषय ऐसा मिल जाता है उस पर वो भी धर्मवाद या जातिवाद करना छोड़ते नहीं है। ये हम वीडियो के तरफ से आपको बता सकते कि वो भी कोई सा भी एकादा धर्म का बाबती में जो होता है वहाँ पे कहाँ पे तभी ऐसा वो करते हैं कि जिसमें दो धर्मों में तेड़ तैयार हो जाए। आज हमारी मांगनी थी, सबसे पहले तो अंबेडकर चौक जो एक ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर में एक माना हुआ चौक है, जहाँ पे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ पे पुतला बैठना चाहिए। पहली मांगनी हमारी ये थी। इसका ठहराव पिछली जीबी में हो गया है और उसके लिए फंड भी महानगर पालिका ने साइड में रखा था, मगर कुछ अड़चनों की वजह से वो काम रुका हुआ है। आज आयुक्त चौधरी साहब को हमने मिलकर सबसे पहला वो निवेदन दिया है। चौधरी साहब ने जो आगे की प्रतिक्रिया रहती है उसमें कलेक्टर साहब रहते हैं और उनके माध्यम से एक समिति बनती है। वहाँ तक ये फर्स्ट प्रायोरिटी देने के बाद वो वहाँ पे पुतला बिठाएंगे जल्द से जल्द, ऐसा आश्वासन उन्होंने आज दिया है। और बहुत सारे जो हमारे औरंगाबाद शहर के वार्ड है वहाँ की बहुत सारी समस्या थी, ड्रेनेज की समस्या, रोड की समस्या, लाइट की समस्या। हमारे नारेगांव में कब्रस्तान के अंदर शमशान भूमि के अंदर लाइट की परेशानी है, उसका बाउंड्री वाल का मसला है। और सुखना नदी जिस तरीके से अपनी खाम नदी का विकास हुआ है हमारे पिछले आयुक्त साहब पांडे साहब ने किया है, उसी के तर्ज पे सुखना नदी का भी विकास करके उसको संरक्षण जाली बिठाने का काम भी आयुक्त साहब को हमने वो एक निवेदन दिया है। और तीसरा, औरंगाबाद शहर के अंदर जो महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग है वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, हम उनकी कार्रवाई के खिलाफ नहीं जा रहे, मगर जिन लोगों के घर उनके हद के बाहर है और उनको कोर्ट का स्टे है, ऐसे लोगों को परेशान ना किया जाए, उनका कोर्ट का अवमानना ना हो, ऐसा निवेदन हमने आज माननीय आयुक्त साहब को किया है। हमारे पास में भड़कल गेट और एक अपना अपेक्स हॉस्पिटल के पास के दो इशू थे जिनके पास में कोर्ट का स्टेटस को है, वो रहते हुए भी वहाँ पे अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई हो रही है। हमने आयुक्त साहब को बोला है कि उसकी चौकसी करके लीगल विभाग से उसका अहवाल मंगा के जो परेशान कर रहे हैं, जिनको नाहक त्रास हो रहा है, वो आप रुकाइए। और शहर के विविध विभागों में जो छोटी मोटी आड़ी अड़चन है उसके बारे में आज माननीय चौधरी साहब को हमने निवेदन दिया है। और चौधरी साहब एक सक्षम अधिकारी हमने देखे हैं। पिछले बार हमने कासमबरी दरगाह परिसर का जो कत्ल खाने से कचरा डिपो से रास्ता दरगाह परिसर को जाता है वो बनाने के लिए हमने आयुक्त साहब को निवेदन दिया था। और ऐसे ही पड़ेगांव में हनुमान मंदिर से लेके कचरा डिपो को जाने वाला जो रास्ता 1 किलोमीटर का है, इसको बनाने के लिए हमने साहब को निवेदन दिया था। तो साहब ने 4 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए खर्चा करके जो हनुमान मंदिर से लेके कचरा डिपो तक 1 किलोमीटर रास्ता, इतना ज़बरदस्त रास्ता वो बनाया है साहब ने कि 20 साल भी अगर वो रास्ते पे से बड़े हेवी व्हीकल भी जाएंगे तो वो टूटेगा नहीं। उसके लिए हम साहब का आभार मानते हैं। और उन्होंने जो काम उनके उस इख्तियार में नहीं था, फिर भी उन्होंने विशेष निधि लगा के कचरा डिपो से लेके पड़ेगांव दरगाह परिसर को जो 1 किलोमीटर का रास्ता वो बना रहे हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी का सीसी कंक्रीट में। उसके लिए भी हम साहब का राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पक्ष की तरफ से उनका आभार मानते हैं और उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि जब तक वो यहाँ पे है हमारे सहयोग उनको रहेगा और वो शहर का विकास करेंगे। ये जो हमारा शिष्टमंडल आया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो ये खास एक नारेगांव का विषय था और एक कुछ अतिक्रमण का विषय था और एक तीसरा मुद्दा हमारा ये ट्रैफिक का था, जो कि मिल कॉर्नर से अपने टाउन हॉल तक हो रहा है। इतना ट्रैफिक है कि उसकी इंतहा नहीं है कि ट्रैफिक वाले भी कम पड़ रहे हैं वहाँ पर। पहले तो ट्रैफिक वाले भी नहीं है, वो डायरेक्ट फ़ोटो खींचते और डाल देते। अभी तो पहले जैसा काम भी नहीं कर रहे ट्रैफिक वाले, तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही है। किसको 15 मिनट में दवाखाने जाना है तो उसको 1.5 घंटा लग रहा। अभी घाटी जाना है तो घाटी फेरे से जाना पड़ रहा। कोई मुखबारे वालों को आमखास से आना पड़ रहा। कैसा जुटेंगी पब्लिक। ठीक है, G20 में काम हो रहे, बहुत अच्छे से काम हो रहे, लोग तकलीफ भी सहने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी काम है कि ट्रैफिक हवलदारों को वहाँ खड़े करना चाहिए। बाद में हमने कमिश्नर साहब को निवेदन दिया तो कमिश्नर साहब ने बताया हमको कि भाई आपके जितने निवेदन आए मैं सीरियसनेस में लेकर इस पर काम करूँगा।